आप सबके बीच में हमारे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे जुलाना विधानसभा क्षेत्र में आपके एमपी सतपाल ब्रह्मचारी जी और मेरे संघर्ष के साथी, खेल के साथी बजरंग पूनिया जी और हमारे सीनियर जो मैं खेलों में भी हमेशा मार्गदर्शन किया है और राजनीति के क्षेत्र में भी जो हमारी मदद करने के लिए राजस्थान से विधायक हैं कृष्णा पूनिया जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे पार्टी के योद्धा, आप सब लोग, मेरी माताएं बहनें, चाचा ताऊ, छोटे बड़े बहन भाई, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। आज बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत चिंता में है, उनकी चिंता दूर करना आपका काम है। इन्होंने बड़े विश्वास के साथ में आपके बीच में मेरे को भेजा था। अगर आज आपने निराश करके भेज दिया तो ना तो इनको नींद आएगी, मेरे को तो फिर आनी नहीं है। हम 2 साल से आपको पता है सड़क के ऊपर हमने संघर्ष किया है, ना कभी डरे हैं ना डरेंगे, ना डटे हैं ना डटेंगे। आपके आशीर्वाद से 24 साल मैंने खेलों में लगाया है। आपके आशीर्वाद के बिना ना तो वो जंग कभी जीत पाए थे, ना आज ये जो जंग है ये कभी जीत पाएंगे। आप अपना आशीर्वाद जो प्यार बना रहे हो, 5 तारीख को वो एक वोट की कीमत में वो आशीर्वाद प्यार बूथ तक जाना चाहिए। अपनी इस बेटी के लिए और आपकी इस बहू के लिए जाना चाहिए। बहुत सारी पार्टियां आपके बीच में आके एक बात जरूर बोल रही हैं कि या तो दिल्ली चली जाएगी, गुड़गांव चली जाएगी। मैं आपकी बहू आने के नाते आपको अधिकार दे रही हूँ। लड्डू को आए थे वही लड़का मैं जलेबी खा के लाए थे। आप लोग इज्जत मान सम्मान के साथ में लाए थे, इज्जत मान सम्मान के साथ में आपके बीच में रहने का हमेशा काम करेंगे। जब अर्थी उठेगी तो जुलाना विधानसभा क्षेत्र तक अर्थी उठेगी। तारीख को आपने खेल के क्षेत्र में एक बात हमेशा सीखी है, जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। आज भी हम उन्हीं सिद्धांतों के साथ में, उसी सच्चाई के साथ में, उसी ईमानदारी के साथ में आपके बीच में आए हैं। हमारे जिंदगी में कोई छल कपट ना हमने कभी किया है, ना हमारे अंदर आत्मा में वो आएगा। और जिस दिन आएगा उस दिन ये मैदान छोड़ के घर पे बैठ जाएंगे। किसी ईमानदार भाई बहन को ये रास्ते में लाके खड़ा करने का हम काम करेंगे। बहुत सारी पार्टियां आपके बीच में पैसा और शराब का, मैं स्पेशली बोल रही हूँ, पैसा और शराब का आपके बीच में परोसने का काम किया जाएगा। लेकिन मुझे पता है चुनाव विधानसभा सिर्फ इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई आज लड़ रहा है। इज्जत मान सम्मान के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। आपकी बेटी की, आपके बहू की, अपने बच्चों का भविष्य की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमेशा साफ सुथरी छवि के साथ में हमने खेलों में अपना नाम कमाया है। आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में भी चलता रहेंगे, बिल्कुल साफ छवि के साथ में, साफ आत्मा के साथ में, बिल्कुल साफ रास्ते के चलते हुए हम अपना सिद्धांत बनाना चाहते हैं। राजनीति के इस इतिहास में शायद कोई ऐसी बेटी बहन आपके बीच में आई होगी जो बिल्कुल साफ छवि के साथ में आपको आशीर्वाद मांगने आई है, आपका साथ मांगने आई है। आपको पता है दिल्ली की सरकार ने हमें झुकाने का, हमें रोकने का हर संभव प्रयास किया गया था। आप लोग भी वहां पे जाते थे, आप लोग भी खून के आंसू घर पे बैठ के रोए हो। आज वो लड़ाई 5 तारीख को आपको लड़नी पड़ेगी। आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको ये लड़ाई जीतनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो आपकी आने वाली बेटियां, खासकर मैं उन बहनों की बात कर रही हूँ जो हमेशा दबी दबी जुबान में उनको पीछे धकेलने का काम किया जाता है। अगर तारी या छोरी हार गई, तारी या बेटी हार गई ना, कभी कोई भी बेटी कभी भी संघर्ष का मैदान चुनने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। ज्यादा नहीं बोलूंगी, इतनी है
आपके मान सम्मान को हमेशा सर आंखों पे रखने का काम आपकी इस बेटी ने, इस बहू ने किया है। हमेशा आपका मान सम्मान सबसे ऊपर रहेगा। जिंदगी में कोई भी कितनी भी दुविधा आ जाए, ये मान सम्मान ना कभी आपका झुका है, ना कभी झुकने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक ऑनलाइन मैं ऐड करना चाहती हूँ, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं, जो मान सम्मान, जो प्यार आप अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहू को, बजरंग भाई को दिया है, कृष्णा जी को दिया है खेल के क्षेत्र में, मेरे हर उस बहन भाई को उतना ही प्यार, इतना ही मान सम्मान देना जितना आप हमें दे रहे हो। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी हमारे बहन भाई कभी ऐसी स्थिति में खड़े हो जहाँ पे उनको अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, जैसे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमें रास्ता और उजियारा दिखाने का काम किया था, आपको भी बस एक शब्द बोलना है कि कोई नहीं बेटा, अगली बार देख लेंगे। आपके ये दो शब्द मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, हमारे आने वाली इस जनरेशन को जो हिम्मत और ताकत देने का काम करते हैं, वो कोई और चीज कभी नहीं कर पाएगी। आपका ये आशीर्वाद, ये प्यार हमेशा हम पे बना रहे। आपका तहे दिल से धन्यवाद। 5 तारीख तक 2 तारीख एक वोट 2 की बहुत ही शांति से हमें रहना है। जैसे आप जो ये दे रहे हो मान सम्मान, इसी मान सम्मान के साथ में इस लाइन में आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कहना चाहती हूँ, एमपी साहब भगवान परशुराम जी महाराज की। भाइयों, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये बेटी खड़ी है यहाँ। जिस दिन बेटी 3 कुश्ती जीतने के बाद जब फाइनल में पहुंच गई थी, फाइनल लड़ना था, उस समय हमारे नेता ने लोकसभा में बैठे थे और आपका स्वागत की तैयारी करी थी बड़ी जबरदस्त। लेकिन 10 मिनट बाद जब ये सूचना आई कि मैं उनको कुश्ती में डिक्वालीफाई कर दिया है, मेरे भाई, हमारे नेता के आंखों में आंसू थे कि एक बहन संघर्ष करके, कड़ा संघर्ष के बाद हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली थी, गोल्ड मेडल जीतने वाली थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि कल को उनका सम्मान करना पड़ेगा, बीच में ही षड्यंत्र रच के उनको कुश्ती नहीं लड़ने दी इस बेटी को। एक नेता थे हमारे, चाहे किसान की बात हो, किसान के धरने पे जाने की बात हो, जंतर तंत्र मंत्र पर जाने की बात हो, जब ये पहलवान बजरंग पुनिया के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे थे, वहां जाने का काम भी हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा ने किया था। एयरपोर्ट पे जिस दिन लेके बेटी को आए, उसी दिन इसका टिकट तय कर दिया था। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, बड़े साहब तो राज्यसभा भेजने की बात कर रहे थे, हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा इस बेटी को विधानसभा में लाना है, खेल और खिलाड़ी का सम्मान बढ़ाना है, क्योंकि हरियाणा खेलों में प्रथम स्थान है और आगे आपके नेतृत्व में खेलों की बढ़ोतरी होगी। वैसे हमारे भविष्य के नेता, भविष्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी से आग्रह करूंगा कि आप भी ये तीर्थ की पावन भूमि पर अपना उद्बोधन दें और बेटी को आशीर्वाद दें।